हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो यूपी पंचायत सहायक की भर्ती निकली है 2024 में, तो इसमें कुल टोटल पोस्ट कितनी है पहले जान लीजिए। 4186 पोस्ट है। लेकिन देखिए, मैं खुद एक पंचायत सहायक हूँ, मैं भी ये जॉब कर रही हूँ। मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आज की इस वीडियो में कि आपको जो है सैलरी वो कितनी दी जाती है, एक महीने की सैलरी आपको कितना मिलता है, जिसको हम मानदेय भी बोलते हैं। आपको जॉब कहाँ मिलेगी, लोकेशन क्या होगी, आपको काम क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन इन सभी के जानने से पहले ये जान लीजिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, एक एक करके एक एक चीजें हम लोग जानेंगे स्टार्टिंग से। सबसे पहले ये जानिए कि इसमें जो ये पोस्ट निकाली गई है यूपी के अंदर, वो देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये 4186 पोस्ट है, वो 4186 गांव की पोस्ट है। मतलब 4186 गांव ऐसे हैं जो ग्राम पंचायतें होती है गांव के अंदर, वो ऐसी ग्राम पंचायतें 4186 ग्राम पंचायत जहां पे ये जो पोस्ट है पंचायत सहायक की, वो खाली पोस्ट है और इसी के लिए ये भर्ती निकाली गई है। तो इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जो 10th और 12th दोनों के मेरिट के आधार पे ये जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की मेरिट के बेसिस पे ये पोस्ट मिलती है। जैसे कि मेरी भी जब पोस्टिंग लगी थी, मेरी 2021 में लगी थी, तो मैंने यहाँ पे 12th और 10th का दोनों का मार्कशीट यहाँ पे मेरा लगा था और उसके बाद मुझको ये पोस्ट मिली थी। अब और ये पोस्ट मिलती कहाँ पे है, तो सबसे पहली बात ये जानिए कि आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा गांव अगर मैं कहूँ तो जिला सुल्तानपुर में है और ब्लॉक अगर बात करूँ तो दोस्तपुर में आता है। तो वहां पे मेरी ग्राम पंचायत है, वहां पे मुझे ये नौकरी मिली हुई है। तो मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहीं बाहर रह के आप वहां पे जॉब कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ये हो गया कि आपके ग्राम पंचायत में, आपको जहाँ पे आपका गांव है, वहां की जो ग्राम पंचायत है वहां पे आपको रेगुलर रहना पड़ेगा और ये जॉब करनी पड़ेगी, तभी आपको इसमें पैसे मिलेंगे, नहीं तो मिलेंगे नहीं। अब पता कैसे चलेगा कि आप बाहर रह के यहाँ पे जॉब कैसे नहीं कर सकते। देखो, अटेंडेंस ये जो देखिए मेरी क्या है, अटेंडेंस मेरे फोन का अटेंडेंस ऐप है। आपको पर डे 10 सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे अटेंडेंस आने और जाने दोनों का लगाना पड़ता है। ये मेरे फोन में है, हर एक जो पंचायत सहायक होता है उसके फोन में ये ऐप होता है। पर डे उसको वहाँ पे अपने अटेंडेंस लगानी होती है। अगर एक महीने आपकी लगातार एब्सेंटी होती है तो आपके लिए नोटिस आ जाता है और आपको वो नोटिस जाके जमा करना पड़ता है और वहाँ पे आपको बयान देना पड़ता है कि नहीं भैया मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो अटेंडेंस वाली है। अटेंडेंस तभी लगेगी जब आप अपने ग्राम पंचायत में उपस्थित रहोगे। वहाँ पे उसमें जियो टैगिंग होता है, जैसे गूगल मैप से उसमें अटेंडेंस लगता है। अगर आपकी ग्राम पंचायत और आपके फोन का जो ऐप है उन दोनों की लोकेशन मैच हो जाती है तो ही अटेंडेंस आप लगा सकते हैं और आपका फेस अटेंडेंस लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो अब बता दिया मैंने कि इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। जो 10 12 पास है, मेरिट के बेसिस पे इसमें आपको जॉब मिलती है, ठीक है। जॉब कहाँ मिलती है, आपका जो ग्राम पंचायत है जहाँ पे आपका पंचायत भवन बना हुआ है वहां पे आपका ऑफिस है, ठीक है। तो ऑफिस में आपको रेगुलर वहां पे जाना पड़ेगा और आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा, ठीक। काम क्या क्या करना पड़ता है, चलिए थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि इसमें हमें काम क्या करना पड़ता है, ठीक है। जो मैं काम करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो आपको जो नरेगा होता है, नरेगा के अंदर जितने भी ऑनलाइन काम होते हैं, जैसे कि उसमें कहा जाता है मस्टर रोल जारी होता है, MIS किया जाता है, ये सभी काम आपको जो है करने पड़ते हैं, ठीक है। ये काम रेगुलर नहीं होता है, जैसे कि 16 दिन बाद एक काम खत्म होता है, 16 दिन बाद एक मास्टर रोल कंप्लीट होता है, तो उसके बाद फिर से आपको रिन्यू दूसरा मास्टर रोल जारी करना पड़ता है, ठीक। आपको डेस्क वहाँ पे डेस्कटॉप मिला हुआ है, लैपटॉप वाला कंप्यूटर है वहाँ पे, आपको वहाँ पे उसमें से ऑनलाइन काम करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना पड़ता है, देखिए बर्थ सर्टिफिकेट, एक CRS पोर्टल आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको किसी भी व्यक्ति का बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। बर्थ सर्टिफिकेट हो या डेथ सर्टिफिकेट हो, दोनों ही इस पोर्टल से आपको, ये जो कोई भी बंदा आपके पास आएगा कि हाँ भैया हमारे यहाँ इनका जन्म हुआ है, इस बच्चे का, इसका हमारा बर्थ सर्टिफिकेट हमको चाहिए, तो वहाँ पे ये आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट भी ऐसे ही बनता है। डेथ और बर्थ दोनों ही 21 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना होता है। अगर 21 दिन के बाद आप अप्लाई करोगे तो बहुत सारे इसमें झंझट होते हैं, जैसे कि एफिडेविट वगैरह तहसील से मांगा जाता है, SDM के वहाँ पे साइन होते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। अगर 21 दिन के अंदर आप कर देते तो कुछ नहीं लगता, केवल जो भी व्यक्ति जो मृत्यु हुई जिसकी हुई है उसका आधार कार्ड लगता है, उसके किसी जो आपको सूचना देने आया है ना कि हाँ इस व्यक्ति की जो है मृत्यु हुई, उसका आधार कार्ड लगता है, डेट लगती है किस जो है किस तिथि को, किस डेट को उसकी मृत्यु हुई है, कितने टाइम पर हुई है, ये सभी एज वगैरह वहाँ पे पूछे जाते हैं और आपको ये काम करना पड़ता है। इसके अलावा क्या क्या करना पड़ता है, इसके अलावा देखिए जो CSC होते हैं वो भी ग्राम पंचायत में लाए जा रहे हैं, जैसे कि आय, निवास, ये सभी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी आप अपनी ग्राम पंचायत में अप्लाई करवा सकते हैं। इसके लिए आपको ही जो पंचायत सहायक है, जैसे कि मुझे ये सभी काम करने पड़ते हैं और इसके लिए आपको ब्लॉक से ID और पासवर्ड दिया जाता है,
ठीक है, ये सभी काम आपको यहाँ पे करने पड़ते हैं, इतना ही काम होता है। इसके अलावा क्या क्या काम होते हैं, जैसे कि अभी रेट्रोफिटिंग सर्वे और जो शौचालय बने हुए हैं उनका सर्वे किया जा रहा है। उसके अलावा जो कृषि सर्वे होता है, क्रॉप सर्वे, वो भी करना पड़ता है। और इसके अलावा क्या क्या काम करने पड़ते हैं, जैसे दौड़ने भागने वाला काम, जैसे जो क्षेत्र में आपको जाना पड़ेगा, तो ये 2 चीजें हो गई, एक तो रेट्रोफिटिंग हो गया और एक जो है क्रॉप सर्वे हो गया। इसके अलावा अभी जो हम लोग काम अभी फील्ड में वर्तमान में जो हम लोग काम कर रहे हैं वो है परिवार रजिस्टर को ऑनलाइन दर्ज करना। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, परिवार रजिस्टर को हर एक घर घर जाके आपको सबके परिवार रजिस्टर को वहाँ पे रजिस्टर आपको मिला हुआ होता है जिले से, वहाँ पे आप उसको उसमें नोट करना पड़ता है। ये फील्ड वाले वर्क हो गया। बाकी ऑफिशियल वर्क ये सारे हो गए। ठीक है, अब आपको पैसा या मानदेय कितना मिलेगा, जो सैलरी होती है उसी को यहाँ पे मानदेय बोला जाता है। मानदेय कितना मिलता है, तो मानदेय बहुत कम है, जो है 6,000 रुपये यहाँ पे मानदेय आपको हर महीने दिया जाता है। लेकिन कई कई क्या ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे जो सचिव काम करते हैं वो लोग देते नहीं है समय से। ठीक है, और देता कौन है, मानदेय आपकी डायरेक्ट खाते में आएगा। सैलरी जो होती है वो जो पंचायत सचिव होते हैं वो जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल होता है वहां से आपकी सैलरी लगाई जाती है। उसमें जो है प्रधान और जो सचिव जी हैं उनका डिजिटल सिग्नेचर लगता है, उसके बाद ही सैलरी अप्रूव होती है और आपके खाते में आती है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हो गई। मानदेय आपको 6,000 मिलता है। और ये जो आप ये सभी कागज बनाओगे इसका कोई मतलब पैसा नहीं होता, सरकारी पैसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये फ्री में बना के देना पड़ेगा। और बाकी अगर काम देखोगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग रहती है, और पैसे तो सिर्फ 6,000 मिलते हैं, इसके अलावा पैसे नहीं मिलते। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मैं तो बताऊंगी कि शुरुआत में अगर आप तैयारी वगैरह कर रहे हो, आपको जो है बाहर नहीं जाने को मिल रहा है, तो आप घर पे रह के ये काम भी कर सकते हो, साथ साथ में अपनी तैयारी भी कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा ये जॉब अच्छी नहीं है, मेरा रिव्यू यही है कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कुछ 1-2 साल आप करें, उसके बाद इसको छोड़ देना चाहिए, फिर आगे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ये सभी जॉब कुछ ऐसे है कि मतलब 5-6 हज़ार आपको मिल जा रहे हैं, आपका खर्चा चल जा रहा है, बस इतना ही, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। भविष्य तो अगर बात करें, अभी नई नई जॉब है, तो मुझे लगता है कि 15-20 साल बाद ही इसका कोई अच्छा फ्यूचर है, इसके अभी तक तो नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा रिव्यू था मेरा, जो कि मैं पंचायत सहायक हूँ। ये जो जॉब निकली है इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, सोचा आपको भी डिटेल दे देते हैं क्या क्या इसमें करना पड़ता है। हर एक चीज़ें आपको भी मैंने समझा दिया है, तो बहुत सोच समझ कर इसमें आप फॉर्म भरिएगा। और सीधी बात तो मैं ये कहूँ कि जो यहाँ पे भरते हैं, मेन रोल इसमें ग्राम प्रधान का होता है। वो कितने भी फॉर्म भरे जाएं, लेकिन वो जिसको चाहेगा उसी को अपने यहाँ पर भर किया तो वो जो है जॉब पे अप्लाई करवाता है। ठीक है, क्योंकि उसी का लास्ट में सिग्नेचर लगता है, उनकी दस्तखत मोहर होती है, उसके बाद ही आप अप्रूव कर पाते हो। तो या फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो सबसे ज़्यादा मतलब जिसका 10th और 12th दोनों में मिला करके मार्कशीट जो है बहुत अच्छी हो, मतलब अगर मैं कहूँ कि जो मेरा हुआ था परसेंटेज वो 86% पे दोनों को मिला करके हुआ था, तो दोनों को मिला करके अगर आप 85 प्लस जा रहे हो तो आप आराम से इसमें कर सकते हो। 6,000 बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है आज के ज़माने में, लेकिन देखिए आगे सरकार ये उम्मीद कर रही है कि हाँ, हम लोग भी उम्मीद लगा के बैठे कि हाँ हो सकता है इसका जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक जो है मैंने आपको बता दिया है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि 6186 पद हैं तो कम से कम 4186 पद है तो कम से कम 4100 लोगों तक तो वीडियो शेयर ही करिएगा, ताकि सभी को इस चीज़ को पता चले जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जो आप करने वाले हो, हर एक चीज़ के बारे में सभी को नॉलेज मिले। ओके, वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू।